नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़ टीकमगढ़। इस समय बुंदेलखंड न्यूज़ टीकमगढ़ की टीम पहुंची है टीकमगढ़ जिले की विधानसभा जतारा की बियर हाउस पर, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों की कतार हजारों की संख्या में लगी हुई है। किसानों को नहीं मिल रहा है खाद, सिर्फ अधिकारियों द्वारा टोकन से उनको संतुष्ट किया जाता है। आखिर मध्य प्रदेश में कहाँ जा रहा है यह खाद? क्यों किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है खाद के लिए? तो हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे जतारा बियर हाउस का, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ लगी हुई है और उनको टोकन दिया जा रहा है। खाद पर्याप्त मात्रा में आ गया है। अब अगर किसान को सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं होता है तो किसान अन्नदाता कैसे अपनी खेती कर पाएगा? तो आज हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे जतारा बियर हाउस का, और आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या बोलते हैं कांग्रेस विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह, और उन्होंने किसानों को लेकर क्या कहा है। और आगे हम वो भी दिखाएंगे कि किसान क्या कहते हैं कि 5 बजे से सुबह से आके लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी खाद हमको उपलब्ध नहीं कराया गया। आप देखिए पर्ची लगी हुई हैं, पुलिस व्यवस्था भी देखी गई है और तमाम चीज़ें हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। आप देखिएगा किस प्रकार से किसानों को लाइन में लगाया गया है और किसान लगे हुए हैं, और किसानों को खाद को लेकर क्या कुछ कहा। तो नमस्कार भैया, इस समय खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। एमपी में ही नहीं, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में मचा हुआ है। आखिर मध्य प्रदेश में ये खाद जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? क्यों किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है? इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस से खड़गापुर से विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर मौजूद है। वो बताएंगे कि आखिर क्या कारण है मध्य प्रदेश में किसानों को खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्यों खाद नहीं दिया जा रहा है? आखिर खाद जो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? इस समय आप लोग देख पा रहे हैं कि जहां तक कि नवंबर का माह है, किसानों के लिए आज जो सर्वोपरि खेती ही है। किसानों के पास आखिर और कोई साधन तो है नहीं है, खेती के अलावा कोई साधन नहीं है। अगर किसानों को इस नवंबर माह में खाद नहीं मिलेगा तो आखिर किसान करेंगे तो क्या करेंगे? कैसे अपने बच्चे पालेंगे? कैसे अपनी आगे जीविका का साधन जुटा पाएंगे? तो इस संबंध में हमारे साथ मौजूद है तो दादा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बताएं कि आखिर क्या कारण है मध्य प्रदेश में? आप देख रहे हैं अभी जगह जगह हम लोगों ने देखा है कि खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अभी नवंबर का माह है, आखिरी माह चल रहा है। अगर किसानों को इस समय खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आखिर वे लोग क्या करेंगे? इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरा ये कहना है कि एक तो सरकार की जो व्यवस्था होना चाहिए, पहले से टेंडर प्रक्रिया खरीदी की व्यवस्था समय से पहले सरकार ने नहीं की है। और आज एकाएक जो है फसलों के बुनने का टाइम, बोने का टाइम आ गया है और किसान निश्चित रूप से परेशान है। मैं अभी भोपाल से निकल के परसों आया हूँ, तो जगह जगह हमने मध्य प्रदेश की जो सीमा है, सागर है, बेगमगंज है, गैरतगंज, जहाँ से भी आए तो सभी जगह किसानों की यही समस्या है। और निश्चित रूप से मतलब ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार ने व्यवस्था पहले से की होती तो ये स्थिति नहीं आती। और आज निश्चित रूप से आज सुबह भी हमारी टीकमगढ़ में जो हमारे डीएमओ साहब हैं उनसे मेरी फोन पर चर्चा हुई है। मैंने कम से कम जतारा, खड़गापुर और वो पलेरा, बल्लूगढ़ के लिए फोन पे बात की है कि आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें अधिकारियों का भी कोई दोष नहीं है। अधिकारियों को रैक जब तक ऊपर से सरकार से नहीं मिलेगा तो अधिकारी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में उनको भी परेशानी आ रही है। अब देखते हैं, एक दो दिन में व्यवस्था अगर सुधर जाती है और समय पर किसानों की बोनी होती है तो देखते हैं, वरना हम किसानों को लेकर फिर कुछ ना कुछ प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे। लेकिन किसानों की समस्या केवल खाद को लेकर नहीं है। आपके जिले में किसानों की समस्या खाद की यही समस्या चल रही है, बीज की यही समस्या चल रही, बिजली के ट्रांसफार्मर की हर गांव में समस्या है। मेरी प्रतिदिन बात होती है अधिकारियों से। अब अधिकारी भी बेचारे जो है उसमें है कि वो सरकार की कोई आलोचना तो कर नहीं सकते, उनके नीचे काम करना है।
लेकिन जैसे ट्रांसफार्मरों की समस्या है तो हजारों ट्रांसफार्मर इस जिले को चाहिए, जो सरकार के पास है ही नहीं। सरकार ऊपर से भेज ही नहीं रही है, तो अधिकारी, जिले के अधिकारी, संभाग उसके स्थानीय OIC है जितने हैं ये लोग, ये है निश्चित रूप से समस्या है और जनता को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसी समस्या है। हर साल जब जब इनकी सरकार आती है तब तक जब भी बोने का समय आता है समस्याएं मुंह बाकी खड़ी हो जाती है। हम इनकी बिल्कुल आलोचना करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नवंबर के माह में ही खाद की क्यों समस्या आती है, इसके पहले सरकार को स्टॉक बनाना चाहिए, इसके पहले स्टॉक बनाना चाहिए। और किसानों का आरोप ये भी सिद्ध है कि हम लोगों को खाद नहीं दिया जाता है और रसूलकार दुकानदारों को खाद दिया जाता है। हम लोग जहाँ की तहाँ खड़े रहते हैं। कहीं 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 यह भी आरोप है कि किसी भी गोदाम में 600 बोरी आई है और 4 से वहां पर गिनी गई। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इसमें पूरी जांच की जाएगी, हमने तो आपके क्षेत्र की विधायक जी से चर्चा होके मैंने क्या आप इसकी आवाज विधानसभा में उठाइए। खाद की कालाबाजारी एक तरीके से नहीं हो रही, नकली खाद भी थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर, और वो नकली खाद की एजेंसियां जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके जो चमचे हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके हाथ में पहुंच गई हैं। जिलों में, सागर संभाग में ऐसी स्थिति है, तो उनके पास पहुंच गई तो अब वो DAP की जगह आपको अन्नदाता थमा रहा है। वो अन्नदाता में कोई असर ही नहीं है, पैसा वसूल करके किसान खेत में डालता है, उसकी फसल होती नहीं। तो व्यापारियों के माध्यम से भी कालाबाजारी चल रही है, दलालों के माध्यम से भी कालाबाजारी चल रही है। और आधे से ज्यादा खाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर दूसरे रास्तों से निकालने के लिए हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसानों के लिए समस्या है। और इस पर माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हम अपने माध्यम से भी इनसे निवेदन करते हैं कि कम से कम हमारे टीकमगढ़ जिले को खाद की व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने में अपना सहयोग दें और अधिकारियों को उचित निर्देश दें। यही मैं बताना। तो इस समय आप लोग देख पा रहे हैं किसान को 1880 लगा के 2000 रुपए की बोरी लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर क्या होगा जब किसान के पास अभी भी आप देख पा रहे हैं कि खेती में भी कमी हुई है, उस हिसाब की खेती भी नहीं हुई। और अगर किसान इसी प्रकार से तपता रहा तो वो दिन दूर नहीं होंगे, सभी किसान खेती छोड़कर दिल्ली या अन्य राज्यों के लिए पलायन होने के लिए मजबूर होंगे। सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप जाइएगा और जरूर जो रसूलखोर है, दुकानदार है, उनके यहाँ आप छापामार कार्रवाई कीजिए कि जो किसानों को खाद वेयर हाउस से ना मिलकर इनको कहाँ से मिलता है। कैमरामैन सहमान के साथ मैं राम सिंह यादव। क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? अच्छा, तो आज जो खाद बट रहा हो आपका जानकारी है कि कैसे मिलो? नहीं साहब, देरी बताएगी कुछ। अच्छा, आप कब आए थे? 5 बजे आ गए थे। अच्छा, 3 बजे के पहले। अच्छा, 3 बजे के पहले जल्दी में आ गए थे साहब, खाना भी नहीं खाया अभी। अच्छा, खाना नहीं खाया, पानी आने की व्यवस्था सही है? गंदगी फैली आपसे।